ससुराल की इज्जत, जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं, इज्जत और सम्मान की आवश्यकता। ससुराल की बेइज्जती क्यों? बहू के मायके के प्रति सोच, मान मर्यादा औरत ही रखे क्यों? पति द्वारा ससुराल की उपेक्षा, त्रिशा वैभव अपने घर लौट कर आते हैं। तब त्रिशा की सास किचन में काम कर रही होती है। बार हॉल में बैठते हुए सावित्री जी कहती, अरे बेटा ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया क्या? शादी के बाद इतने दिनों से चल रही थी कि आखिरकार इतने दिनों में हो ही गई। चलो त्रिशा के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तो वैभव कहता, रे माँ कहाँ की अच्छी लड़की, कहाँ की अच्छी शादी। बड़े कंजूस थे, विदाई के समय सबको 100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको एक तरीका नहीं, लिफाफे सगुन में रख कर दिया जाता है। कितने छोटे घर से त्रिशा की भाभी आई है कि कुछ पूछो नहीं। और तो माँ त्रिशा के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग से नहीं थी, दोपहर भी का खाना भी कम पड़ेगा। इतना सब सुने जा रही थी, उसकी कमरे तक उसकी आवाज आ रही थी। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी। फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतार कर टांगने आया। तब उसके पति को समझ आ गया कि मेरी बातों का त्रिशा को बुरा लग रहा है। वह उसे गुस्से से देख रही थी। तभी वह एकदम चुपचाप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। थोड़ी देर में उसकी बहन रीना आती है। तब माँ से पूछती है, माँ भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे, वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले की शादी में गए थे, वह तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया बताओ ना क्या मिला वहाँ से? तभी इसकी माँ गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उसके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा, मिठाई का डिब्बा है। उसकी माँ मिठाई खोलते हुए ही कहती है, ये कैसे मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई रखते हैं, देसी घी की बिना लग रही है। माँ से उसकी बेटी रीना कहती, माँ भैया को कुछ सोने का नहीं मिला क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे रीना कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का मिला नहीं तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी में? माँ भी बेटी रीना को बताने लगी, अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले के ससुराल वाले भी कंजूस हैं। इतना सुनते ही फिर त्रिशा ने माँ को फोन करते हुए कहती है, माँ तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में बहुत कुछ सब बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में न जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई, पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है, उसे वो जेवर मायके से मिले हैं, वो सभी पहनने देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ से 100 रुपये मिला है, वो बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई जैसा नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ तो भैया की शादी लेट हुई, उसके लिए भी बातें हो रही है। माँ अगर भैया मंगली न होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो हैं तो वो तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसलिए नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके थे। खैर माँ आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह त्रिशा की बात करते सुन उसका पति भड़क जाता है कि त्रिशा उसकी यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो उसका पति चिल्लाकर कहता है, ये क्या है जो तुम इधर की बात उधर कर रही हो? तब वह कहती, आप क्या कर रहे थे? जो खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपने ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती? नहीं ना, यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों हो कर रहे हैं? इतना सुन उसका पति समझ जाता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। तब उसकी बोलती बंद हो जाती। इधर सासू माँ भी उसे गुस्से देखने लगती है। तब उसकी बहन भी फोन छुड़ाने लगती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। फिर उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती कि मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया मोबाइल तो ऑफ है। फिर त्रिशा कहती, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। श्रीमान जी और सासू माँ जी सबको मैं बता दूं, मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय यह नसीहत दी थी, दोनों कुलों की लाज मान सम्मान बनाए रखना, न मायके की इज्जत न ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना। यदि यह देखने लगोगी तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। इस तरह उसकी बात सुनकर पति सासू माँ को लगा कि हम फालतू में बात कर रहे थे, आज त्रिशा को हमारी बात चुभी है इसलिए इतना बोल पाई। फिर ननद ने भी कहा, भाभी हम लोग ही आपके मायके वालों का कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है, पर हर कोई मुझ संस्कार नहीं होते। आप हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई और भैया की तरक्की होती गई। हम लोग आपके मायके से क्या मिला यही सोच बनाने में लगे रहे। तभी उसकी सासू माँ को लगा हम लोग त्रिशा के मायके वालों को लेन देन सही तोलते रहे, पर वो असली चीज अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल की सही इज्जत भी करनी चाहिए।
तब सासू माँ बोली, त्रिशा, हमने जो कहा था तेरे साथ किया उसके लिए माफ कर दे। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली उठाने नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे भी तुम्हें भी। आज के बाद मैं अपने बच्चों को यही नसीहत दूंगी कि कभी किसी को सम्मान न दे सको तो कम से कम उसकी इज्जत न उतारो। उन्होंने अपनी बात बेटे को भी समझाई कि बेटा, तू अपने ससुराल में हमेशा कमी ही न देखा कर, हमें भी कमी हो सकती है। ये मान लो, यदि बहू ससुराल की इज्जत बचाती है तो तुम्हें उसके मायके की इज्जत करनी होगी। तो वह कहता है, हाँ माँ, हम कितना गलत कहते रहे, जो कि हमें नहीं कहना चाहिए था। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, हम सब यही देखते आए हैं कि हमारे मायके वालों को ससुराल वालों पर किसी भी मौके पर हमें चार बात सुनाने से नहीं चूकते, चाहे शादी ब्याह का समय हो या त्योहारों पर मिलने वाला शगुन ही क्यों न हो। पर एक माँ अपनी बेटी को ससुराल को अपना मानने की नसीहत देती है तो अपने बेटे को ऐसी नसीहत क्यों नहीं देती कि किसी की इज्जत को न उछाले और ससुराल वालों का भी सम्मान करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।